अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आपकी वेबसाइट है, आप ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल है, तो आप पैसा कमाने के लिए ही एडसेंस अकाउंट बना चुके हैं। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद पता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को आती है जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं, गूगल से पहली पेमेंट लेने के लिए तैयारी में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी ब्रो पे। तो मैं आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आपको गूगल की तरफ से मेल आता है कुछ इस तरीके का कि आपको हमारी तरफ से पेमेंट भेज दी गई है और 3 to 5 डेज में आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी और अपने आप बैंक से संपर्क करिए। तो पहली बार अगर आपको ये मेल आया है गूगल की तरफ से, तो अब यहाँ पे आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि तुरंत पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगी। कुछ प्रोसेस होता है और बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त हमारे इसमें परेशान रहते हैं, या बहुत सारे जो वेब डेवलपमेंट करके बैठे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि तजुर्बा ही बताता है कि सही मार्गदर्शन आपको कैसे दिया जाए। तो मेरा जहाँ तक का तजुर्बा रहा है, अब तक मैंने गूगल की तरफ से कम 50 पेमेंट रिसीव्ड कर ली हैं। और एक एडसेंस अकाउंट नहीं, मेरे मल्टी एडसेंस अकाउंट्स हैं, वेबसाइट्स अलग हैं और यूट्यूब का अलग है। तो क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं वो मुझे पता हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप पहली बार गूगल की तरफ से कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, गूगल की तरफ से अगर आपको ये मेल आता है तो मतलब सीधा सा है कि आपके अकाउंट नंबर के लिए पेमेंट आ चुकी है। लेकिन अब समस्या ये होती है कि अगर इससे पहले आपकी पेमेंट उस अकाउंट में आई हुई है इस गूगल एडसेंस अकाउंट से, तब तो ठीक है। नहीं आई है, पहली बार आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आपको अपने बैंक जाना पड़ता है और वहाँ फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसे में हमारे दोस्त वहाँ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने फॉर्म फिल करने में गलतियाँ कर लेते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्म के माध्यम से समझाऊंगा, अभी जो मैंने पिछले हफ्ते फिल किया है जाके, कि कहाँ पे क्या फिल करना होता है, क्या प्रोसेस है, जिससे आप सही तरीके से गूगल एडसेंस की कमाई को अपने अकाउंट में सुरक्षित ले पाएँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरह का मेल आया है, देखिए गूगल एडसेंस में आपको अपना अकाउंट ऐड करना पड़ता है। आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, जिस भी बैंक का अकाउंट हो वो ऐड करना होता है, ये आपको पता है। अगर इसके बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड है और वहाँ पे आपने स्विफ्ट कोड मेंशन किया है, तो स्विफ्ट कोड सभी बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन सभी ब्रांच का अलग अलग नहीं होता है। आपकी जो ब्रांच है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरा और मेरी ब्रांच मेरे नज़दीकी कहीं है, तो स्विफ्ट कोड वहाँ का नहीं होगा। वहाँ जो बड़ी ब्रांच होगी उस एरिया में, उसका स्विफ्ट कोड होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, पूरे लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका जो स्विफ्ट कोड लोग डालते आए हैं वो लखनऊ का डालते फिर रहे हैं। तो लखनऊ में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि स्विफ्ट कोड यहीं का मिल रहा है। तो जो आपका पैसा आता है वो हेड ब्रांच में आता है। तो पहली बार आपको अपनी हेड ब्रांच जाना होता है एक फॉर्म फिल करने के लिए कि हाँ, ये पेमेंट आपको ही आनी है और आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव करने के लिए उपलब्ध हैं। पहली बार ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद अगली बार जो पेमेंट आएगी, आपको कहीं नहीं जाना, वो सीधे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट से कटने के बाद आपको जो मैसेज आएगा उसके 2 से 3 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी पीछे मुझे पेमेंट आई, लगभग $250 के तकरीबन पेमेंट आई थी और $240 मुझे रिसीव हुए थे। कुछ पेमेंट रुक गई थी वहाँ पे। तो $240 जो मुझे रिसीव हुए थे, उसके लिए मैंने अपने बैंक जाके कैसे फॉर्म फिलअप किया है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, बैंक से मुझे मेल आता है, मेरी ईमेल आईडी बैंक अकाउंट में अपडेट है। अगर आपकी ईमेल आईडी बैंक अकाउंट में अपडेट है तो आपको बकायदा बैंक मेल करेगा कि आपके कुछ पैसे आए हैं यूएसडी में और आप बैंक में विजिट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं अपडेट है तब भी परेशान नहीं होना है। आपको जब ये मेल मिलता है उसके तीसरे दिन आपको बैंक की हेड ब्रांच में पहुंच जाना है, जहां का स्विफ्ट कोड दिया है आपने। स्विफ्ट कोड अगर आपने निकाल के डाला है तो आपको पता ही होगा कि हेड ब्रांच कहाँ पे है। हेड ब्रांच में पहुंच जाना है और वहां बताना है कि हमारे कुछ पैसे आए हैं, कुछ यूएसडी डॉलर आए हैं और पहली बार आया है, रिमिटर चेंज नहीं है, लेकिन पहली बार ही आया हुआ है और हमको उसे अपने अकाउंट में लेना है, क्या करें। तो वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा।
फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। ये फॉर्म मैं एक ले आया था आप लोगों को समझाने के लिए, मुझे पता है कि ये क्लियर आपको दिख नहीं रहा है, तो ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ऊपर देखते चलिएगा। इस फॉर्म में 2 पेज का फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले ऊपर दिया गया है बेनिफिशियरी नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो अकाउंट जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है, अकाउंट में जो नाम ऐड है पूरा नाम डालिएगा, गलत मत करिएगा। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इस पे आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना है, सही अकाउंट नंबर मेंशन करना है आपको। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल करेंसी, तो यहाँ पे आपको USD कर देना है, क्योंकि आपको USD डॉलर में पेमेंट आई है। और उसके नीचे लिखा है बिल अमाउंट इन फिगर्स, तो यहाँ पे जितने डॉलर हैं वो आपको मेंशन करने हैं। कितने डॉलर आपको आए हैं ये आपको पता लग जाएगा, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट पेमेंट में दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इनवर्ड, बिल अमाउंट इनवर्ड, आपको शब्दों में भी लिखना है जो आपने यहाँ पे लिख रखा है। और उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे रिमिटर्स नेम दिया हुआ है, तो रिमिटर्स नेम में आपको गूगल डाल देना है, क्योंकि गूगल की तरफ से आपको पेमेंट आई है। उसके नीचे दिया है रिमिटर्स एड्रेस, रिमिटर्स एड्रेस में आपको मेंशन करना है गूगल का एड्रेस, जहाँ से गूगल जिस ऑफिस से आपको पैसा भेज रहा है वो कहाँ मिलेगा। आपकी पेमेंट की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पेमेंट में आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए। और उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं होना है, सारा कुछ नहीं फिल करना होता है। आपको यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ ऊपर दिया गया है क्रेडिट अकाउंट, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर सही वही जो ऊपर आपने रिपीट किया है रिपीट कर देना है। बीच में वैसे यहाँ डालने की ऑप्शन है, डाल सकते हैं, बस छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, ना कि पेमेंट वाली डेट डाल दो आप। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स लिखा है एक्सचेंज रेट एज ए पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नीचे, हालांकि उसमें कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ सिग्नेचर वाले में लिखना है, जो POA करके लिखा हुआ है इधर, इसमें आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इतना करने के बाद आपको दूसरे पेज पे आना है, दूसरे पेज पे भी केवल डेट डालने की ऑप्शन आएगी इस तरीके से, और वहाँ भी सिग्नेचर कर दें और इस फॉर्म को आप वहाँ पे सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करें, 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में सारा कुछ सही अगर आपने फिल किया होगा तो वो पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगली बार से आपको किसी तरह का कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा, डायरेक्ट पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में गूगल की तरफ से आ जाएगी, क्योंकि एक बार अप्रूव करने के लिए आपको जाना पड़ता है अपने बैंक की हेड ब्रांच में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो बन जाएगी। इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो करें, पर्सनल मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ ऐसी जानकारी से जुड़ी वीडियोस आपको और मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं जो टेलीग्राम पे मिलेगी। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।